ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। पिछले 2-3 दिनों से ये वीडियो खूब चल रहा है। एक जंगल नुमा जगह है जहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और पीछे मोर की आवाज़ आ रही है और भी जो वन्य पशु पक्षी हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और ये जंगल है हैदराबाद का कांचागाची बोवली। यहाँ पर पेड़ों की कटाई चल रही है। पिछले कुछ समय से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों कटाई चल रही है, तमाम जानकारी के साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथ रजत मौजूद हैं। रजत, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और पिटीशन किसकी ओर से? बिल्कुल, ये पिटीशन कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ टीचर्स हैं और एक साथ ही एक एनजीओ है वाटा फाउंडेशन, जिनकी तरफ से पिटीशन लगाई गई थी। उसी की हियरिंग, हालांकि पिटीशन फ्राइडे लगाई गई है और बीच में उसके बाद ईद की छुट्टी पड़ गई, वीकेंड पड़ गया, जिसकी वजह से वर्डिक्ट लेट हो गई और उस दौरान कई पेड़ों को काट दिया गया, कई जगह डिफॉरेस्टेशन हुई क्योंकि 50 से ज़्यादा वहाँ पर बुलडोज़र और अर्थ मूवर्स लगाए गए थे, जिसकी वजह से जल्दी काम हो सके। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक 400 एकड़ का प्लॉट है जिसकी वजह से पूरा विवाद हो रहा है। वहाँ पर सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती है। थोड़ा सा और कहाँ पर, किस जगह पर, वो भी नहीं, आपने जिक्र कर दिया था तो मैंने कहा कि कांचागाची जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, बताने जा रहा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटा ये प्लॉट है और स्टूडेंट्स का कहना है ये प्लॉट उसी हमारे प्रेमाइस का हिस्सा है, क्योंकि जब हमारा इस्टेब्लिश हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम इंदिरा गांधी ने ये पूरी जगह यूनिवर्सिटी को अलॉट की थी, तो वो हमारा प्रेमाइस है। हालांकि इसमें कई पक्ष हैं और मैं एक एक करके बता देता हूँ कि इस ज़मीन को, जो 400 एकड़ का है प्लॉट, इसको 2004 में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आईएमजी एकेडमीज़ भारत प्राइवेट लिमिटेड को ये ज़मीन अलॉट की गई थी और 2006 में उनसे ये वापस ले ली गई। सरकार का, तब की तत्कालीन सरकार का कहना था कि वो इस पे जो काम करना था वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनसे वापस ली गई और इसे सौंप दिया गया आंध्र प्रदेश यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट को। हालांकि इसके बाद जो आईएमजी की तरफ से मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट की तरफ से सरकार के पक्ष में फैसला आया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और 3 मई 2024 को आईएमजी एकेडमीज़ की अपील खारिज कर दी गई और ज़मीन सरकार के, फैसला सरकार के हिस्से में आया और सरकार ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया। 30 मार्च से विवाद है, जब से बुलडोज़र और अर्थ मूवर गए हैं, क्योंकि बेसिक ढांचा बनाने के लिए ज़मीन की खुदाई करने पहुंचे थे, पेड़ों को हटाया जा रहा था, तब से विवाद चल रहा है। वहाँ पर भारी संख्या में छात्र पहुँच गए, जो वहाँ के लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो पहुँच गए। उनका कहना है कि जब पेड़ काटे जाएंगे तो लोकल इकोसिस्टम हैम्पर होगा, उससे दिक्कत होगी, तो उसके खिलाफ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का कहना है ये ज़मीन हमारी है, यहाँ पे हम आईटी पार्क बना रहे हैं। और जब अभी सुप्रीम कोर्ट में वकील जो सरकार की तरफ से पेश हुए, उनका कहना है कि यहाँ पर तो पहले भी हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर हेलीपैड है, ये फॉरेस्ट जोन नहीं है जिस पे छात्रों का दावा है। हालांकि अभी हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट से जो आया, उन्होंने जो रजिस्ट्रार हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के, उन्हें कहा है कि 3:30 तक एक इंटरिम इंक्वायरी हमें रिपोर्ट सौंपें और वहाँ पर जाके खुद देखें और क्या प्रत्यक्ष क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 3:30 बजे तक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मांगी। तो ये जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच थी और इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये फ़िलहाल निर्देश दिए हैं और 3:45 पर फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। वो रिपोर्ट देंगे वहाँ पर वर्तमान सिचुएशन क्या है। हमारे पास जैसे आपको मैंने स्टूडेंट का पक्ष बनाया, आपको इसमें 2 पक्ष और हैं, एक यूनिवर्सिटी का है, एक सरकार का है। यूनिवर्सिटी की ओर से कहना है कि जुलाई 2024 में राजस्व अधिकारी द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने प्रॉपर सर्वेक्षण किया है, यूनिवर्सिटी से परमिशन ली है। तो उसके तहत ये बयान यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया कि जुलाई 2024 में राजस्व अधिकारियों द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। यह सर्वेक्षण 400 एकड़ का जो लैंड है उसे चिन्हित करने के लिए बताया जा रहा था, जिसे राज्य सरकार ने 2006 आईएमडी एकेडमीज, जो जिक्र किया पहले, उन्हें अलॉट किया गया था और उनसे वापस ले लिया गया था 2006 में। अभी तक केवल ज़मीन की टोपोग्राफी की प्रारंभिक जांच हुई है। और इंडियन एक्सप्रेस में जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उनका भी बयान आया था। उनका कहना था कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित है और वो जगह जिसका जिक्र हो रहा है वहाँ पर कोई भी बाघ और हिरण नहीं है, लेकिन कुछ चालाक लोमड़ियाँ हैं जो विकास के काम को बाधित कर रही हैं, जो छात्रों को भड़का रही हैं, जिसकी वजह से वो याचिकाएँ PIL डाल रहे हैं।
बिल्कुल। और कोर्ट रूम में जब सुनवाई हो रही थी, जैसा मैंने बताया कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की जो बेंच थी, उन्होंने कहा जब समाचारों के माध्यम से अखबारों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है कि वीकेंड में लंबी छुट्टी होने का फ़ायदा उठाते हुए अधिकारियों ने पेड़ों को काटने में जल्दबाजी की है। ये मामला जो है शुक्रवार को आया और उसके बाद लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन का वीकेंड, और फिर ये जब लिस्ट हुआ तो ये कोर्ट ने भी कहा है कि जो लंबी छुट्टी थी इसका फ़ायदा अधिकारियों ने उठाया और कटाई की है वहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं कांचागाची बोवली में। तो फिलहाल इस पर रोक है। अब 3:45 पर फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है और अब सामने आएगा आगे यहाँ पर आईटी पार्क बनने का जो प्रोसेस है उसमें क्या प्रॉपर परमिशन ली गई थी, और पेड़ों की कटाई को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार अब सभी को। इस मामले पर लगातार जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।